हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव पे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है सेल्फ लव सीरीज। ठीक है, आज डे 1 होगा। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मतलब दिन की परवाह नहीं करनी है, रोज इन रिचुअल्स को फॉलो करना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा बात करती हूँ कि खुद से प्रेम करना मतलब खुद को जानना, खुद को इम्पोर्टेंस देना है ना। आज तक हमने क्या सीखा है कि लोगों को इम्पोर्टेंस देना सीखा है, लोगों को जाना है, लोगों की कद्र करी है ना। तो आज से हमको खुद की कद्र करनी है। ठीक है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। सेल्फ लव का सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जो आप फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, उसी दिन से आपका समझो कि अच्छा टाइम शुरू हो चुका है और तब से ही आपको फॉलो करना शुरू कर देना है। ठीक है, सेल्फ लव का सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खुद के अंदर मतलब अपने अंदर कोई भी कमी नहीं निकालनी है अब से हम लोगों को। ठीक है, जितना भी खुद के बारे में जो नेगेटिव टॉक होती है, जो खुद की सेल्फ एस्टीम को कम करे, है ना, जैसे कि मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, यार लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो वो चीज़ है ना, अब जो खुद से आप सेल्फ टॉक करते हो ना, वो नेगेटिव जो भी आपका चल रहा है दिमाग में, ठीक है, उसको अब बिल्कुल खत्म करना है। उसको अब एक साइड रख के खुद को प्यार करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो आप लोग। उसके लिए जब भी आप शुरू करो, अपने दिन की शुरुआत करना है आपको राइटिंग से। ठीक है, वो क्या राइटिंग हो सकती है कि खुद के बारे में या जो भी चीजें आपके पास में है। देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें सही काम कर रही है ना, कोई बात नहीं, चश्मे लगे हुए हैं अगर तो भी कोई इशू नहीं है, भगवान ने आंखें तो दी है। उनकी सोचो जिनके पास में आईज नहीं है, ये बॉडी दी है। ठीक है, जो हम लोगों को ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है ना, इस धरती पे आए हैं, हम लोगों को नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ तो नेगेटिव ही है, क्या ही अचीव कर लिया। तो देखो, जब आपको खुद को इम्पोर्टेंस देने लगोगे तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, खुद से प्यार करोगे तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी नेगेटिव चीजों को एक तरफ रखना है। और देखो, एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि समझदार इंसान वही होता है जो हर दिन को नया मान के चलता है ना, कि नया दिन मिला है, मतलब नया साल है, नया दिन है, ये मंथ कभी रिपीट नहीं होगा। जो पीछे जा चुका है वो जा चुका है, कभी रिपीट मोड पे वो चीज नहीं आएगी। तो आज में जीना है। ठीक है, ना कल की परवाह करनी है, ना जो पीछे जा चुका है उसकी कोई परवाह नहीं करनी है, बस आज में जीना है। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी आपको राइटिंग से, और वो क्या है, ग्रेटिट्यूड। देखो, लोग मतलब घूम के भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी कि सबसे पहले अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, इवनिंग में करो, या दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, मतलब तभी वो चीज लिखो। लिखने से क्या होगा, देखो हमें लोग बोलते हैं ना, हमें टीचर्स भी बोलते थे कि आप लोग मतलब कोई चीज को बार बार याद करना है तो उसको लिखो। उससे क्या होगा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी होगी। ठीक है, तो लिखना बहुत जरूरी है। और अच्छी अच्छी बातें, मतलब याद नहीं करना कि 10 लिखनी है या 20 लिखनी है, जितनी आगे आ रही है लिख देना है। ठीक है, अगर वो 10 आए चाहे 12 आए, जितनी भी आगे आए वो लिख देना। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ, हालांकि जो पुराना मैंने ये नई स्टार्ट करी है, देखो ये मैं रजिस्टर खरीद के लेके आई थी इस सेल्फ लव सीरीज के लिए ही, और ये मैंने नई शुरुआत करी है। अब पीछे जो मैं भर चुकी हूँ वो अब पीछे का जा चुका है, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ में मैं चल रही थी, है ना, और बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत नेगेटिव हो गई थी, रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे, हर कुछ चीज मतलब हेल्थ में गड़बड़। एक बार नेगेटिविटी आपकी लाइफ में घुस गई ना, तो समझो चारों कोनों में, मतलब जो अपनी लाइफ के चारों पांचों प्लेन्स है ना, सबको खराब करेगी, ये फिक्स है। ठीक है, तो अब वो चीजों से बाहर निकलना है, लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो सेल्फ लव सीरीज का डे 1। आप लोग देखो, ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ ये चीज को। ये देखो डे 1 सेल्फ लव, और ये आप एक बार पूरा अच्छे से देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज किया हुआ है, और फिर मैंने बीच बीच में क्या बना रखा है, कोई लीफ बना रखी है, कोई हार्ट बना रखा है। आप लोग थोड़ा क्लोज में देखो ये चीज। ठीक है, और फिर मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है ये, है ना। डे 1 से हम लोगों को शुरुआत करनी है। मेरी शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों की भी अच्छी शुरुआत होने वाली है अब। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, थैंक यू। जो ये वर्ड है ना, थैंक यू, इसमें बहुत ताकत है ना। आप
जब आप किसी को दिल से थैंक यू बोलते हो ना, आपको कितना अच्छा लगता है। जब आपका कोई ऐसा काम हो जो आप 2 महीने 3 महीने चक्कर बस लगा ही रहे हो और हो ही नहीं पा रहा, फिर कोई ऐसा फरिश्ता आपकी लाइफ में आता है जो आपका चुटकी में काम करवा देता है ना, उसको आप क्या बोलते हो? यार दिल से थैंक यू, है ना, दिल से थैंक यू सो मच कि मेरा ये काम हो चुका है। बस वही वाला जो दिल वाला थैंक यू है ना, वही चीज को एक्सप्रेस करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। जो भी कोई रजिस्टर्ड नोटबुक या कुछ भी आपका है उसको आप उठाइए और लिखना शुरू करिए, ठीक है। उसमें ये थैंक यू वर्ड का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसी फील लेनी है, कि समझो कि आपको मतलब जान मिल गई, आपके अंदर जान नहीं थी और अब आपके अंदर जान आ गई और आप उसको थैंक यू को लिख रहे हो। देखो हम लोग ना, जब हमारे हाथ से चीजें निकलती जाती है ना, तब हम लोगों को रियलाइज होता है कि अरे यार ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, फिर हम लोगों को इम्पोर्टेंस पता चलती है। लेकिन जिससे पहले अभी टाइम है, अब चीजें बेहतर करने का टाइम है। कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो ना, छोड़ दो बस उस चीज को, ठीक है। आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। जिस भी भगवान को आप मानते हो, करके देखना, बहुत मैजिकल है ना। मेरी प्रीवियस वाली जिसमें मैं लिखती थी, वो भी मैं आप लोगों को किसी सीरीज में दिखाऊंगी कि मैं कैसे लिखती थी, लेकिन अब और बेटर हो गया ये चीज का, है ना। थैंक यू यूनिवर्स, है ना। जिस भी देवता को मानते हो उसको लिखिए, या फिर यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो सब कुछ आ गया, पूरा ब्रह्मांड है, हर चीज इसमें है ना। उसमें लिखना है कि आपको ये अमेजिंग सी लाइफ मिली है, इसके लिए थैंक यू। देखो भले ही आपकी लाइफ अमेजिंग ना हो, लेकिन अब लिखना तो शुरू करो। एक बार फील लेके लिखना तो शुरू करो, वो चीजें आने भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये जीवन मिल रहा है यार, सांस लेने को मिल रही है, सांस ले पा रहे हो आप, है ना। वो क्या है, वो हर किसी को तो नहीं मिलता। कोई तो सुबह उठ के देखते हैं तो वो बेचारा, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, लेकिन आपका तो चल रहा है ना। तो आपको ये पहले उसके लिए थैंक यू बोलना है, फिर आपको बोलना है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, धरती पे आके, ये ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड जो है, देखो आपको लगने लगेगा वो चीज ना, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो आप लेकिन वो चीजों को लिखोगे फील लेके, ठीक है, कि सब चीज के लिए थैंक यू। फिर इस बॉडी के लिए थैंक यू, मेरी आईज के लिए, मेरे हाथ पैर के लिए, हर एक सेल के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए, सबके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है कि पानी, जो मुझे पानी मिल रहा है ना, जो बूंद बूंद पानी की मिल रही है मुझे, उसके लिए थैंक यू। जो मुझे खाना मिल रहा है, मतलब सोचो कि किसके खेत से वो फसल कटी है, गेहूं तैयार हुए हैं, आपके घर तक पहुंचे, है ना, कहाँ से सब्जी आई है, पकी है, कौन सी जगह से आई है, लेकिन वो आप तक भगवान ने आपका इंतजाम कर रखा है ना, तो उसके लिए थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। फिर जो ये घर, हम जैसा भी हमारा घर हो, भले ही आप मतलब उन कमरों में उस घर में खुश ना हो, लेकिन आप फील तो करके देखो ना, कि मतलब यार लोगों के पास में तो ये भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में तो है ना। फूड के लिए थैंक यू। जो कपड़े आप पहनते हो, जो आपको क्लॉथ्स मिले हो, ये सब अरेंजमेंट की गई है यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए, ठीक है। उन कपड़ों के लिए थैंक यू। जो भी चीजें आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है अभी, उसको सिर्फ थैंक यू बोलना है और वहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। थैंक यू, कि आपको हो सकता है कोई बुरी चीज हो तो वो आपके लिए एक लेसन होगी, कि कुछ सिखाने के लिए आई है, ठीक है। फिर अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना है। फिर इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। और विश्वास करना, जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना कि यूनिवर्स मेरी जिंदगी को बहुत आसान बना रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास अपार पैसे हैं, मैं खूब अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, और हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है, हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप लिख दोगे, उसके बाद में एक सीक्रेट आप लोगों को मैं बताती हूँ। जब ये सारी चीजें आप लिख चुके होंगे ना, उसके बाद में लास्ट में ना आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। अब सेल्फ लव में रोज डिक्लेरेशन देनी है, कितना अमेजिंग है। देखो डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेयर वर्ड है ना, कि आपने तो बोल दिया जैसे तैसे करके, आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। जब हम स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है तो डिक्लेयर कर देते हैं ना कि ये फर्स्ट पोजीशन आई है, इसकी ये सेकंड पोजीशन आई है, तो वो डिक्लेरेशन, मतलब उस फील वाला डिक्लेरेशन आपको करना है। आपको क्या डिक्लेयर करना है कि यूनिवर्स थैंक यू, ठीक है। ये देखो लास्ट में जो डिक्लेरेशन है उसको आप लोग एक बार देखो, ठीक है, कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जिस भी भगवान को आप मानते हो, कि मुझे गाइड करने के लिए, मुझे सही रास्ते पे ले जाने के लिए, अच्छे लोगों से मुझे मिलवाने के लिए, मेरी ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है, मेरे अंदर सभी आदतें अच्छी डालने के लिए, मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए, मेरे रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, मुझे परफेक्ट लाइफ देने के लिए, मैजिकल लाइफ देने के लिए। अब सोचो इस डिक्लेरेशन में आपने सब कुछ लिख दिया है ना। तो ये डिक्लेरेशन आपको लास्ट में लिखनी है। कैसे लिखनी है कि अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ दिस वंडरफुल यूनिवर्स, मेरे पास में हर चीज है, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत मैजिकल है। ये आपको पूरा फील लेके लिखना है, ठीक है।
इस चीज को थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग ये बीच में हार्ट या फ्लावर जो भी कुछ आपके दिमाग में आता है पॉजिटिव है ना, उसको आप यहाँ पे लगाओगे ना, शुरू करो गाइज। ये बहुत मैजिकल है, मैं बोल रही हूँ बहुत मैजिकल है ना, आप करके देखना। ये डे 1 है, अब मिलेंगे डे 2 वाली सेल्फ लव सीरीज में, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।